पर चढ़कर? अगर गिर जाते और चोट लग जाती तो? ये तुमने पीछे क्या छुपाया हुआ है? दिखाओ दिखाओ। हम खुद देख लेते हैं। So sweet. वसु, कहाँ हो तुम? अरे पापा, दिल में उठ रहे सैलाब को मत रोको, बस रो लो। हाँ, जी भर के रो लो। वसु, तुम्हारा इंकार, तुम्हारी जिद, तुम्हारी खुशी के रास्ते में आने वाले हर कांटे को आज अपने आंसुओं के साथ बह जाने दो। क्योंकि जब दिल की दुनिया हिल जाती है तब इंसान को अपनी कमजोरी छुपाने से कुछ हासिल नहीं होता, कुछ भी नहीं। वसु, तुम एक माँ हो और माँ को ये सच मानने में कैसी झिझक कि वो अपने बच्चों के बिना नहीं जी सकती। हाँ, वसु, बाहर की दुनिया में अपना रुतबा, अपनी इमेज बनाए रखने में तुम इतनी उलझ गई कि तुम्हारे अंदर का प्यार, तुम्हारे जज्बात मन के किसी कोने में कैद होकर रह गए, बस और कुछ नहीं। वसु, आजाद कर दो अपने आप को इन सब से। आज मेरे कंधे पे सर रखकर जितना जी चाहे रहो, अपने आंसू बहा लो। वसु, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी ममता की सच्चाई पर मुझे कभी शक नहीं था वसु, और ना ही कभी होगा। कैसी ममता इंद्रजीत, कैसी ममता, कैसी माँ है हम। हमारे अपने बेटे ये घर छोड़कर चले गए हमारी आंखों के सामने, हमें छोड़कर चले गए और हम कुछ नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर सके। हमारे कलेजे के टुकड़े हमसे जुदा हो गए और हमारी ममता सिर्फ देखती रह गई, कुछ भी तो नहीं कर पाई, रोक तक नहीं उन्हें पाए। इंद्रजीत, लानत है हम पर, हम सिर्फ देखते रहे। पूरी दुनिया से हम कहते रहे बड़ी शान से कि हमारा राजवंश परिवार सबके लिए एक मिसाल है। कैसी मिसाल है इंद्रजीत, कैसी मिसाल है ये? इस घर के कालीपन की मिसाल, टूटे हुए रिश्तों की मिसाल, कैसी मिसाल है ये? जाने अनजाने में हमने अपने बेटों को अपने से दूर कर दिया है, हमने उन्हें दूर कर दिया इंद्रजीत, हमने कर दिया उन्हें। आज अगर उन्हें कुछ हो जाता ना तो हम मर जाते इंद्रजीत, हम मर जाते इंद्रजीत।
बस बस। हमारे बच्चे। हमारे बेटे, हमने उन्हें दूर किया इंद्रजीत, हमने उन्हें दूर किया। ऐसा क्यों हो गया कि हमने उन्हें इतना दर्द दे दिया? क्यों इंद्रजीत, क्या किया हमने ऐसा? ऐसा क्या हो गया इंद्रजीत, क्या हो गया ऐसा? हमारे बेटे। आप तीनों अपनी अपनी जिद के कारण अपने ही परिवार को एक नहीं होने दे रहे, और जब एक होना चाहेंगे तब मान लीजिए वक्त और हालात ने इसे नामुमकिन साबित कर दिया। तब क्या करेंगे आप? हमने आपके जज्बातों के साथ खेला है तो सिर्फ इसलिए कि आप लोगों के सोए हुए जज्बातों को फिर से जगा सके। कभी सोचा है आप लोगों ने ये दूरियां मिटने से पहले अगर आप तीनों में से किसी को भी कुछ हो जाता तो? ये दोनों अभी तक ऊपर है। जी जी, सब ठीक तो होगा ना? काश मैं तुम्हें यकीन दिला पाती साधना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन अब प्रार्थना के सिवा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। बस अब तो भगवान ही कोई चमत्कार दिखा सकते हैं। हे भगवान, कहीं लाइट ना चली जाए फिर से। मीनू, बेटा तुमने अभी कुछ अपनी माँ से या बहू से तो नहीं कहा ना? मतलब यही कि शायद वसुंधरा जी तुम्हारी गिरफ्तारी के पीछे हो सकती हैं। नहीं भाऊजी। अच्छा किया बेटा। फिलहाल ये बात अपने आप तक ही रखना, घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मीनू, सच्चाई को परखना जरूरी है बेटा, इसलिए अभी हमें सब्र से काम लेना होगा। ऐसे शुक्र है कि बला तो टल गई है। मैं समझता हूँ भाऊजी, आखिर ये मेरी बहनों के ससुराल का मामला है, आप चिंता मत कीजिए। क्या? वसुंधरा जी ने ये सब कर पाया था? हमें हमारे बेटे वापस चाहिए इंद्रजीत, हमें हमारे बेटे चाहिए इंद्रजीत, हमारे बेटे। तो जाकर ले आओ ना उन्हें वसु। हाँ इंद्रजीत, हम अभी इसी वक्त अपने बेटों को ले आएंगे, इसी वक्त। वसु, मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं इंद्रजीत, हमने जो रास्ता अब चुना है ना, वो सही दिशा पे है, और जो रिश्ते उलझ गए हैं उन्हें हम अब खुद सुलझाएंगे, वो भी अकेले।
जाओ वसु, हमारे बेटों को घर ले आओ। हम अब तक यहाँ पे भैया, वक्त काफी हो गया और लाइट भी चली गई है। चलिए नीचे देखते हैं। आखिर हम किससे भाग रहे रहते हैं? अपने आप से। और कब तक भागेंगे? ना जाने हम इतने बेफिक्र कैसे हो गए रणवीर। अगर माँ को सच में कुछ हो जाता तो? हमें घर वापस जाना चाहिए। चलिए। रागिनी, साधना, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी आंखें खोल दी तुमने। भैया अब हमें एक पल भी नहीं गंवाना चाहिए। चलिए हम सबको अपने घर लौट जाना चाहिए। चलो। साधना, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? आलेख जी, आप लोग जाइए। शायद मम्मी जी को मेरा उस घर में लौटना पसंद नहीं आएगा। किसी बेकसूर पर इतनी बड़ी तोहमत लगाना, ये कहाँ की शराफत हुई जी? समधी है ये कहकर हमेशा सब्र करते रहे, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी जी। आखिर कब तक मेरे बच्चे वसुंधरा का अन्याय सहते रहेंगे? होगी वो बड़े घर की, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के साथ इस तरह करने की? अरे उस औरत में ममता नाम की चीज है भी या नहीं? पहले तो अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया और अब मेरे बेटे के पीछे पड़ी है। मेरी बेटियों को दुख की खाई में धकेल दिया और अब मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने चली है। आप शांत हो जाइए कौशल्या जी। देखिए बात दरअसल ये है। नहीं जी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, क्योंकि वो बात जो है मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूं। आपका दिल बड़ा होगा, आप उन्हें माफ कर सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। अगर मेरे वीनू को कुछ हो जाता तो मैं उनके पास जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि इस तरह के हथकंडों से बाज आ जाए, वरना हम भी इतने कमजोर नहीं हैं कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। आपको इतनी बार बेइज्जत किया, मैंने कुछ भी नहीं कहा। रिश्ते का लिहाज करती रही मैं। मेरे सीधे साधे दामाद, फूल सी बच्चियां दर दर भटकती रही, लेकिन मैंने सोचा कि उनके घर का मामला है, क्यों दखलंदाजी करे। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी, ये मैं कह देती हूँ जी। माँ जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेरे सुहाग पर इतना घटिया इल्जाम लगाया उन्होंने, बिना वजह मेरे वीनू जी को जेल में रहना पड़ा। माँ जी, मैं तो कहती हूँ हम चलते हैं और उनके खिलाफ पुलिस में रपट लिखाते हैं। झूठ तो मैं बोलती नहीं, वसुंधरा राजवंश। अरे समझती क्या है अपने आप को? बड़ी आई। रामदीन, ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले जल्दी। बड़ी, आपकी दवाई का वक्त हो गया है। अब हमें इस दवा की कोई जरूरत नहीं है अवनी।
क्योंकि अब इस घर में वो सारी खुशियां लौट रही हैं जो हमें फिर से तरोताजा कर देंगी। मैं कुछ समझी नहीं बड़ी माँ। हम अपने बेटों को वापस ला रहे हैं अपनी इस घर में, इस घर की जिंदगी को वापस ला रहे हैं। हाँ, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए, राइट? सो सी यू। बड़ी माँ, क्या आपको लगता है ये कदम उठाकर आप बिल्कुल सही कर रही हैं? मैंने हमेशा आपको जीतते हुए देखा है, झुकते हुए नहीं। आप इतनी आसानी से सब कुछ भुला देंगी? इतना सही फैसला हमने पहले कभी नहीं लिया अपनी। हमारे बेटे हमारे पास वापस आ जाएं बस। और साथ में बड़ी माँ, साधना वही लड़की है जिसकी वजह से आप अपने बेटों से दूर हैं। वो वही एक लड़की है जिसकी वजह से आपके दोनों बेटे इतनी मुश्किल जिंदगी जी रहे हैं। बड़ी माँ, क्या आप उसे वापस ले आएंगे? क्योंकि उसके बगैर तो आलिक इस घर में वापस नहीं आएगा और ना ही रणवीर और रागिनी आएंगे। इतना तो आप जानती हैं ना बड़ी माँ। हम अपने बच्चों के बिना जिस घुटन भरे दौर से गुजरे हैं ना, दुनिया की किसी भी माँ को ऐसा दिन ना देखना पड़े। जिंदगी से अगर ऐसे हालात हटाने हैं और उसके लिए साधना का यहाँ होना जरूरी है तो यही सही, क्योंकि हमें हर हाल में अपने बेटे वापस चाहिए बस। बड़ी माँ, आपका दिल तो बहुत बड़ा है। आप जो कर सकती हैं वो तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन हम साधना को माफ नहीं कर सकते। अगर जिंदगी को खुशी के फूलों से महकाना हो तो कभी कभी कांटे भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं, और साधना वो कांटा है जो हमें हमारी बेबसी का एहसास छुपाता है। और जब ये एहसास हमें तकलीफ देगा तो हम उसे इस घर में बख्शेंगे नहीं, एक कांटे की तरह निकाल कर उसे बाहर फेंक देंगे। बस हमारे बेटे हमारे पास आ जाए, हमारे बेटे। साधना, अब तो तू गई काम से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।